हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। 29 अक्टूबर सुबह पर तो मैंने रात को लिया था, लेकिन फिर सो जाता हूँ मैं। तो जैसा आपको बताया था मैंने, राजस्थान का नया शेड्यूल आ गया है। सिर्फ आज 29 को अवेलेबल है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बिकॉज जो मैंने बोला कि एमसीसी डिक्टेट कर रहा है, तो आज रात अवेलेबल है। अलाउड है उनके लिए, पिछले जो फ्रेश हैं, पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो मोस्ट ऑफ द यू होंगे, उन्हें कुछ नहीं करना आज। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार चेक कर लेना भाई कि पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो आप दोबारा भर ही नहीं पाओगे। और शाम को 7 बजे तक का टाइम है। देखिए, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उनके लिए बता दूँ, राजस्थान में पहले पार्ट 1 है जो बहुत बेसिक होता है, फिर पार्ट 2 होता है जिसमें डॉक्यूमेंट चढ़ते हैं। पार्ट 1 के टाइम पर आप 250 रुपये जमा कराते हैं, उसका टाइम है शाम को 7 बजे तक का। 12 बजे तक का टाइम है पूरा काम करने का। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 में समझ लो आधा पौना घंटा लगता है, पार्ट 1 तो 2 मिनट में हो जाता है। अब पार्ट 2 भरते हुए लोग गलती करते हैं, उसमें 8 स्टेप है। ये ना कभी ये बताएंगे नहीं कि आपका ख़त्म हो गया, बिकॉज देयर इज़ नथिंग को लॉक करना या वो करना। बहुत ही घटिया सॉफ्टवेयर है राजस्थान का। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए जब लास्ट पेज पर पहुँच जाएँ, तभी का इसका मतलब होता है वहाँ से डिक्लेरेशन लिखी होती है। इसका मतलब होता है कि आपका फॉर्म पूरा भरा गया। अगर आपने 5वें पेज पे छोड़ दिया या 6वें पेज पे छोड़ दिया, तो आपका फॉर्म भरा ही नहीं गया। वो आपको बाद में पता चलता है, क्योंकि लास्ट ईयर एक फ़ोन आया था काम खत्म होने के बाद, तो पता चला था कि उसे बीच में छोड़ दिया था। जो हो गया आज का। उसके बाद कल, क्योंकि अब एनआरआई बच्चे भी आ सकते हैं, फर्स्ट ब्लड वाले या वही फिजिकल हैंडीकैप। सो 30 तारीख को जयपुर में वेरिफिकेशन है, सेम SMS जयपुर एकेडमिक ब्लॉक, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स नीड नॉट कम। दैट मीन्स राउंड 3 जब शुरू हुआ था ऑफिशियली, तो मेरे भी 2 स्टूडेंट गए थे जो फ्रेश आए मेरे पास, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अज्यूमिंग होपिंग, क्योंकि वो दोबारा चेक करके क्या करेंगे जब करके वो स्लिप दे ही चुके हैं। तो ये हो गया 30 तारीख को काम। 31 तारीख को अब आएगा डिपॉजिट फ्रेश वालों के लिए। तो 31 से लेकर दोपहर के 1 तारीख तो दोपहर को 2 बजे तक, ठीक है। 31 1 तारीख दोपहर के 2 बजे तक होगा। ये 5 लाख जमा कराना, या 5 लाख या 50 है, 2 लाख। बच्चे तो कोई भी आ सकते हैं ना, पेड सीट वाली भी आ सकते हैं, BDS वाली भी आ सकते हैं, जिन्हें खाली 10,000 रुपये देने होते हैं। और फिर 1 तारीख को ही शाम को 5 बजे तक का समय है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। अब ये सबसे क्रिटिकल है। तो 31 को मैं मान सकता हूँ सुबह 9-10 बजे शुरू करेंगे, 1 तारीख को शाम को 5 बजे तक है, आई होप। और फिर से मैंने कहा कि मैं गया था, मैंने तो अथॉरिटी से बात की, एंड अच्छा पेरेंट बन के सच बताऊँ, मैंने आपसे बात की, अगर उनसे बात की, अगर काउंसलर बन के करता, तो वैसे भी आपको पता है कि कई एजेंटों ने इतना बदनाम कर रखा है हमारे नाम को कि किसी कॉलेज के पास जाता हूँ तो उनको लगता है ना काउंसलर मतलब एजेंट, तो बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो फिर काउंसलर पेरेंट बन के मैंने बात की थी एक बच्चे का, एंड होप फ्यूचर में ऐसा आएगा कि पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट काउंसलर्स विद रिस्पेक्ट एंड नॉट पुटिंग एवरी काउंसलर इन द बकेट ऑफ एजेंट्स एनीवे। तो भाई 31 हो रही है, तो 31 को सुबह 9-10 बजे ट्राई करेंगे। मैं इस पॉइंट पे हाथ पे हो रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना MCC की सीट मिली हुई है, वो ये कह रहे हैं सर अगर राजस्थान में चॉइस डिलीशन की ऑप्शन आ गई तो फिर हम MCC चले जाएंगे, क्योंकि 5 लाख डूब रहे हैं। अगर डिलीशन नहीं आई ना, तो फिर हम MCC छोड़ देंगे, स्पेशली अगर पौंडीचेरी वगैरह में मिला है, और राजस्थान ले लेंगे। सीटों की कमी नहीं है राजस्थान में, आप सीट मैट्रिक्स देखिए। विश्वास से मैं कह रहा हूँ 8 साढ़े 8 लाख रैंक था, तो कन्फर्म है जनरल सीट, और पेड सीट तो 10 साढ़े 10 11 लाख रैंक तक पक्का मिल जाएगी, वो जो मैनेजमेंट सीट होती है। और जो एक ख़ास कॉलेज आप जानते ही हैं, उसमें तो जनरल सीट भी 10 लाख रैंक पे मिल जाती है। बस वो आपसे चार्जेस मैनेजमेंट सीट के कर लेता है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। वो कॉलेज का नाम ऐसे वीडियो में बताना अच्छा लगता है, यू कैन टेक अवर पेड कॉल एंड आई शैल टेल यू, राइट। एक ही कॉलेज है पूरे राजस्थान में, 14-15 हो गए अब तो ना, जब से आ गया। यस, 12 थे, साल 3 आ गए ना, बलदेव ठाकुर, गीतांजलि जयपुर, अब आर्या, तो 15 हो गए राजस्थान में। एक ही कॉलेज ऐसा जो जनरल सीट पे आपको मोटा मोटी मैनेजमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। और इसी बात पे दोबारा आता हूँ मैं। और फिर रिज़ल्ट आएगा जी 5 तारीख को, और ज्वाइनिंग है सिर्फ 6 से 8, विच मीन्स आपको रिज़ल्ट आते ही वही ऑनलाइन फीस जमा करानी है, जयपुर पहुँचना है, और फिर जयपुर के बाद कॉलेज में जाना है। तो मान के चलिए शायद 5 को रिज़ल्ट आएगा, 6 तारीख को आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कराएंगे, 7 तारीख को आप जयपुर पहुँचेंगे, आपका पूरा दिन लगेगा। और फिर प्लान करके आइएगा कि आप 8 तारीख को नेक्स्ट डे ही अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में चले जाइए। फिर फाइनल ज्वाइनिंग तो वहाँ पर होती है, तो उस हिसाब से अपना सामान लेकर आइएगा। चाहे हॉस्टल का सामान मत लाइएगा, लेकिन एटलीस्ट उतना सामान कि आप PDC के लिए चेकबुक वगैरह ज़रूर रखिएगा अपने साथ में,
ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी शेड्यूल। और जैसा मैंने कहा 31 तारीख को सुबह पता चलेगा कि चॉइस फिलिंग एडिट की ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। आई एम होपिंग कि बस और ये कुछ ना कर पाए तो भाई जो चॉइसेस थी जो लॉक हो गई थी, ऑटोमेटिक लॉक होती है ना, उनको ये हटा दें लॉक को, और फिल्ड चॉइस आ जाए जिस बच्चे ने भरी थी। तो फिर जो चेंज करना चाहता है, सॉरी एडिट करना चाहता है या ऐड करना चाहता है वो कर पाए। आई होप कि वो सॉफ्टवेयर से इतना करवा दें। तो अदरवाइज़ तो भाई पुरानों की लॉक करके रखा तो लोगों का 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब पता चलेगा हमें। एमसीसी की लास्ट डे की रिपोर्टिंग 1 तारीख को ही है, और इसको देखते हुए ये लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं कि भाई जो जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनको मौका ना मिले। बट जॉइंट कैंडिडेट तो वैसे भी नहीं जाएगा ना, उसको डॉक्यूमेंट वापस ही मिलेंगे। खैर ये मोटा मोटी आ गया। तो जैसा आपसे कहा था, रीशेड्यूल आ गया, राजस्थान लेट चलेगा, 5 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा, और तब तक तो काफ़ी हद तक स्टेट्स की ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। बहुत लेट कर दिया इन्होंने। आई थिंक बंगाल ऑल्सो विल फॉलो द सेम, कि लेट चल रहा है बेसिकली। और यूपी का तो आज आने की उम्मीद है रिज़ल्ट, तो देखते हैं क्या होता है। तो ब्रॉडली ये शेड्यूल है, इसके अलावा कोई ख़ास मेजर चेंजेस नहीं है। ओके, सो आई होप कि हाँ, एक और जो आपको दिख रहा होगा, एक नोटिस आया रिगार्डिंग दी फ़ी। तो देखिए जब उस दिन मीटिंग चल रही थी ना, तो एक और भी इशू है कि कुछ कॉलेजों ने सब मैनेजमेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, बेतहाशा बढ़ा दी है। मतलब कि अगर नॉर्मल सीट 25 लाख की है विच इज़ अप्रूव्ड बाय RUHS, तो सरकार तो मैनेजमेंट फ़ीस 34 लाख 35 लाख कर दी। तो उसको लेके मीटिंग चल रही थी, और डिटेल्स तो डाली गई हैं कि भाई आप मनमर्जी फ़ीस ले सकते हैं, बट एक्चुअल फ़ीस कितनी है, ऑफिशियल मैनेजमेंट सीट फ़ीस अलाउड कितनी है, वो तो कहीं इन्होंने डाला है नहीं। और अब सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है कि हमें पहले साल की फ़ीस ऑनलाइन देनी होती है, तो सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे तो पता चलेगा। राउंड 1 और 2 में तो बच्चे लोग दे ही चुके हैं। सो उसके हिसाब से क्या होता है वो तो देखिए, आई वुड से दिस ऑर्डर, उस ऑर्डर को आप ऐसे लीजिए। हाँ, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए राजस्थान वर्सेस लेट्स से सर मुझे सस्ता मिल रहा है, तो राजस्थान जब हम जा रहे थे तो हम बजट खुले दिमाग से जा रहे थे, राइट। तो ठीक है भाई, अगर किसी का 1.5 का बजट था वो अब 1.4 में काम हो जाएगा, 1.3 में हो जाएगा, तो अच्छी बात है, लॉटरी लग गई, है ना। तो उस तरीके से उस फ़िलहाल उस नोटिस को आप समझिए, एंड जो होगा सबके लिए होगा, फ़िलहाल मैं ये कहूँगा। तो उस ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, आई थिंक राजस्थान वैसे भी, जहाँ तक प्राइवेट की बात है, इट इज़ नॉट दैट कि सबकी फर्स्ट चॉइस थी, तभी वो लास्ट तक वेट करता है ना। तो आप में से यूपी में जिसको मिलने वाला है उसको आज सीट मिल जाएगी, जो यूपी भरा हुआ होगा। और उत्तराखंड का भी रिज़ल्ट आएगा, पर वो भी जानबूझ के लेट कर रहे हैं, 31 के बाद। हरियाणा का आ चुका है, हिमाचल के रिज़ल्ट की वेट हो रही है। तो इनका आ जाए तो फिर आप अपना, और अगर चॉइस डिलीट अलाउड हो गया तो हम राजस्थान की चॉइसेस हटा भी सकते हैं, है ना। या जो अभी तक जिसने कुछ नहीं करा था वो ऐसा भी कर सकता है कि राजस्थान भर के रख ले एज ए सुपर बैकअप, अगर कोई उत्तराखंड और यूपी को देख रहा था और MCC में भी खाली गया तो उसके लिए भी मौका है, ठीक है। सो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें तो 9643362320। अगेन आई रिपीट, वी चार्ज फॉर द फर्स्ट कॉल ऑल्सो, क्योंकि अब लास्ट डे रह गए हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वी आर चार्जिंग 50,000 रुपीज़ प्लस GST फॉर एनी न्यू क्लाइंट, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि अब सारा काम अपना कर चुके हैं, एंड यू जस्ट नीड हेल्प इन द लास्ट स्टेजेस। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बैंक गारंटी मैनेजमेंट है, वो ऐसा कुछ है, देन अवर चार्जेस आर 1.5 लाख रुपये, एवरीबडी नोज। बाय बाय, टेक केयर।